हरि ओम हरे कृष्ण। आज हम स्वप्न दोष के बारे में कुछ जानकारियां आपको देने जा रहे हैं। आप कहेंगे गुरुजी इसके विषय में आप पहले कई बार वीडियो लेकर आ चुके हैं। वास्तव में आज हम कुछ अलग जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वह जानकारी जो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो अभी तक इस बीमारी की जकड़ में नहीं आए हैं। नौजवान हैं, अभी बच्चे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके घर में बच्चे जवान हो रहे हैं, किशोर हो रहे हैं। उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो स्वप्न दोष के कारण बहुत ज़्यादा निराशा में घिर चुके हैं। वास्तव में स्वप्न दोष का इलाज केवल दवाइयाँ नहीं करती, दवाइयाँ केवल सहयोग करती हैं। जब तक आप मानसिक तल पर जाकर के इसका इलाज नहीं करोगे, अपने रूटीन को ठीक नहीं करोगे और उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे जिनसे कि यह बीमारी और ज़ोर पकड़ती है, तब तक यह ठीक नहीं हो सकती है। वास्तव में जो बच्चा हर वक्त गंदी चीज़ों को सोचता है, गंदे माहौल में रहता है, गंदी कल्पनाएं करता है, तो उनको तो स्वप्न दोष की बीमारी लग ही जाती है, अवश्य में वो लग जाती है और यह बहुत जटिल होकर के उन्हें घेर लेती है। लेकिन उनका क्या, वो बच्चे जो कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिनका केवल अपने भविष्य पर ध्यान है, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई गंदा काम नहीं करते, कोई गंदी बात नहीं सोचते, बावजूद उसके वे जवान हो रहे हैं तो स्वप्न दोष की गिरफ्त में आ जाते हैं। आज हम पहले उन्हीं बच्चों के बारे में आपको जानकारी देंगे और कारणों के बारे में जानकारी देंगे जिन कारणों से स्वप्न दोष की बीमारी उन बच्चों को भी हो जाती है जो कि वास्तव में बहुत अच्छे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों या अभिभावकों जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वास्तव में वो बच्चा जो कि पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कम उम्र से घर में वातावरण बहुत अच्छा है, कोई गंदी चीज़ जीवन में नहीं आई, कोई गंदे ख्याल जीवन में नहीं आए, कोई गंदी चीज़ देखी नहीं है, उसको स्वप्न दोष हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा पूर्णतः असंभव है कि आज के परिवेश में जहां मोबाइल पर गंदे विज्ञापन झट से आ जाते हैं, नंगापन विज्ञापनों में दिखाई दे रहा है, जहां पर जवान हो रहे बच्चों को वो चीज़ें आकर्षित कर रही हैं जो स्वाभाविक तौर पर उन्हें आकर्षित करती हैं और करना भी चाहिए। अगर नंगापन है तो उनकी तरफ तो आकर्षित होंगे ही बच्चे, स्वाभाविक सी बात है। उनसे बचने के लिए तो अलग तरह के परिवेश का निर्माण किया जाता है। तो यह तो संभव ही नहीं है कि अच्छे बच्चे को भी कभी गंदगी दिखाई न दे, फिर वह बुरी आदत में नहीं पड़ा और ना बुरे ख्यालात में पड़ा है, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, तो फिर वह स्वप्न दोष की बीमारी से कैसे जकड़ में आ गया, उसकी कैसे पकड़ में आ गया। अब कुछ अन्य कारण होते हैं जो उस बीमारी को जन्म देंगे। अभी उस बच्चे ने गलती से ही सही कुछ गलत चीज़ों को देख लिया है, गलत विज्ञापन हो जो मोबाइल पर बीच बीच में आ जाते हैं, टीवी पर आ जाते हैं, कोई गलत बात हो जो इधर उधर से सुन लेते हैं बच्चे स्कूल इत्यादि में। लेकिन अभी अगर उसका रूटीन पूरे तरीके से सही है और कुछ चीज़ों का वो ख्याल रखता है तो अभी उसको यह रोग नहीं लगेगा। वो चीज़ क्या है, सबसे पहले आप जानें कि इन गंदी आदतों के अलावा किन किन कारणों से व्यक्ति स्वप्न दोष की चपेट में आ जाता है। सबसे पहले पेट में गैस बनेगी तो स्वप्न दोष होगा। बच्चों के पेट में यदि सोते समय गैस बन रही है विशेष रूप से तो स्वप्न दोष होगा ही होगा। यदि आप इस प्रकार का भोजन कर रहे हैं जो कि आपके पेट में गैस को पैदा करता है, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पेट में गैस बन रही है, अफारा सा है, फूला हुआ है, या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, पेट में बेचैनी महसूस कर रहे हैं, रात्रि का समय है, ऐसे ही सो गए, तो स्वप्न दोष होगा। दूसरा, गर्म चीज़ों का सेवन, जैसे कि तिल है, बादाम है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गर्मियों में तो इनका सेवन करना ही नहीं है, और जब सर्दियों में आप इनका सेवन करेंगे या फिर बरसात के मौसम में इनका सेवन करेंगे तो उस समय रात को भिगो करके छिलका उतार करके दूध के साथ बहुत अच्छे से रगड़ करके तब इनका सेवन करना होता है, जिसको बादाम का रगड़ा कहते हैं। कई बार बादाम को ऐसे ही चबा जाते हैं बच्चे। सर्दियों में बहुत सारी मूंगफली खा जाते हैं, अब मूंगफली बहुत सारी खाएंगे तो स्वप्न दोष होगा ही होगा। तो जो चीज़ें स्वभाव से बहुत ज़्यादा गर्म हैं उनका सेवन भी अच्छे बच्चों को भी स्वप्न दोष की तरफ ले जाता है। तीसरा, बीमार होने पर दवाइयों का जो हम प्रयोग करते हैं, बहुत बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, वो भी स्वप्न दोष का कारण बनती हैं। और अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद में काढ़े का प्रयोग करता है, काढ़े का प्रयोग करेगा तो स्वप्न दोष होगा। नौजवान है तो स्वप्न दोष होगा।
नौजवान लड़का अगर काढ़े का प्रयोग करेगा तो स्वप्न दोष होगा। अब कहें कि क्या काढ़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? करना पड़ता है। क्या एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए? लेनी पड़ती हैं। लेकिन उनकी वजह से जो स्वप्न दोष हो रहा है उसको आप नकारात्मक तरीके से न लें, उसको सोचें कि यह परिस्थिति के कारण हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथे नंबर पर, देर तक सोने वाले बच्चे, जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं, देर तक सोते हैं, वो स्वप्न दोष की गिरफ्त में खामखा भी आ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बच्चे जो रूटीन का सही प्रकार से पालन करते हैं वो स्वप्न दोष की बीमारी से बच जाते हैं। स्वप्न दोष की बीमारी पर नियंत्रण पाने का एक बहुत बड़ा तरीका तो यह होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बीमारी ज़्यादातर कंट्रोल होती जा रही है। बहुत बड़ा आराम आपको मिल रहा है, इतना दूसरी दवाइयों से नहीं मिल रहा, क्योंकि स्वप्न दोष का समय ज़्यादातर 4 बजे के बाद का ही रहता है। अगर आप उस समय उठ जाना शुरू कर देंगे तो फिर आप इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचेंगे। तो देर तक सोना भी कारण हो जाता है स्वप्न दोष का। उन बच्चों को भी स्वप्न दोष हो जाएगा जो वास्तव में अच्छे बच्चे हैं। इसके अलावा अत्यधिक तनाव, चाहे पढ़ाई को लेकर के या किसी अन्य कारण से, अगर नौजवान अत्यधिक तनाव मस्तिष्क में लेकर के आते हैं तो हमारे ब्रेन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि डोपामिन को रिलीज करेगा अपने शरीर से, ताकि शरीर में खुशियों का संचार हो, वो तनाव कम हो। तो वो डोपामिन किस चीज़ से मिलेगा? वो इस तरह से स्वप्न दोष इत्यादि में जो प्रसन्नता होती है उससे वो डोपामिन की खुराक मिल जाएगी और शरीर संतुलन में रहेगा। तो इस शरीर की एक प्रक्रिया है। अत्यधिक आप तनाव में रहेंगे तो प्रकृति आपको इस तरफ ले जाती है। अत्यधिक तनाव भी युवाओं में स्वप्न दोष का कारण बनता है। तो ब्रह्मचारियों को अत्यधिक तनाव से भी बचना है। अब इसके आगे एक कारण होता है कि जो बच्चे गर्म पानी में स्नान करते हैं, विशेष रूप से सर्दियों में बहुत सारे बच्चे गर्म पानी में स्नान करते हैं। गर्म पानी में स्नान स्वप्न दोष का कारण बनता है। सर्दियों में गर्म पानी में स्नान करना अच्छा लगता है। गर्म गर्म पानी, ठंड आपकी उतर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वह आपको स्वप्न दोष की तरफ लेकर के जाएगा। तो क्या हम चिल्ड वाटर में स्नान करें? जिनको आदत हो जाती है वो चिल्ड वाटर में स्नान कर लेते हैं और अच्छा रहता है उनके लिए, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। आप पानी को इतना टेम्परेचर पर ले आएं कि वो ठंडा ही रहे, वो ठंडा ही रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गुनगुना हो जाए, वो ठंडा ही रहे, बस वो चिल्ड ना रहे, वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना रहे। बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा वह होना चाहिए, यानी कि शरीर पर डालते हुए ऐसा लगे कि ठंडा पानी है, ऐसा न लगे कि बस एकदम ठंडा बर्फ हुआ है। ऐसा आप कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म पानी में स्नान या गुनगुने पानी में स्नान भी आपको स्वप्न दोष की तरफ लेकर के जाता है। अब इसके अतिरिक्त अत्यधिक व्यायाम, कुछ युवा शौक में अत्यधिक व्यायाम करते हैं। सुबह व्यायाम किया, फिर शाम को अत्यधिक व्यायाम करते हैं, शरीर इतना टूट जाता है कि रात्रि में आपको स्वप्न दोष हो जाता है। तो क्या व्यायाम ज़्यादा न करें, सुबह के समय आप ज़्यादा व्यायाम करें। शाम को भी व्यायाम करना है तो हल्का व्यायाम करें और थोड़ा जल्दी करें। देर रात में यदि आप व्यायाम करेंगे तो यह स्वप्न दोष का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त रात्रि में यदि आप दूध पीते हैं, विशेष रूप से गर्म दूध, तो आप बहुत चांस हैं कि उसी रात्रि में स्वप्न दोष का शिकार हो जाएंगे। अगर आप नवयुवक हैं, जवान हो रहे हैं, गर्म दूध पीने की आदत है तो आपके लिए खतरनाक है। रात्रि में दूध न पिएं। दूध सूरज छिपते समय पी लें। थोड़ा सा देर से भी पीना पड़े तो शक्कर में, लाल वाली जो कच्ची शक्कर होती है, उसमें दूध को मीठा करना है। किस प्रकार से कि उसको लोटे में और गिलास में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर करते हुए काफ़ी देर तक अच्छी प्रकार से, गांव की भाषा में कहते हैं दूध को तोड़ना, तो इस प्रकार तोड़ते रहें। जब उसमें अच्छे से झाग उठ जाएं, उस वक्त आप उस दूध को रख दीजिएगा। तब तक रखा रहने दीजिएगा जब तक वह बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। उसको एकदम से गट गट करके नहीं पीना, आराम से पीना है। बैठ करके आराम से शांति से पिएं। अब वह आपके शरीर के लिए भी बढ़िया रहेगा और स्वप्न दोष का कारण भी नहीं बनेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रात्रि में उसका भी सेवन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा रात्रि में भोजन भी नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा रात्रि में आपने भोजन किया, पेट में भोजन पड़ा हुआ है, वह सड़ेगा, वह गैस पैदा करेगा, वह अजीर्ण पैदा करेगा, वह कब्ज पैदा करेगा और वह स्वप्न दोष का कारण बनेगा। तो भोजन तो सूरज छिपते समय 100% आप कर लें। सर्दियों में 6 बजे से पहले और गर्मियों में 7:30 बजे से पहले आप रात्रि का भोजन अवश्य कर लें।
अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप स्वप्न दोष से बच सकते हैं, यदि आप गंदी आदतों का शिकार नहीं हैं तो। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वप्न दोष को ऐसा बिल्कुल न समझें कि वह केवल बच्चे की आवारगी की वजह से, गंदगी की वजह से, गंदे विचारों की वजह से, गंदे कामों में संलिप्त होने की वजह से हो रहा है। उसके ये भी कारण हो सकते हैं पेट में गैस, गर्म चीज़ों का सेवन, दवाइयों का प्रयोग, काढ़ों का प्रयोग, देर तक सोना सुबह, अत्यधिक तनाव, ज़्यादा टेंशन लेना किसी भी चीज़ की, गर्म पानी से स्नान, अत्यधिक व्यायाम करना, इसके अतिरिक्त रात में दूध पीना, देर रात से भोजन करना, ये सारे के सारे जो कारण हैं, इनमें से एक कारण भी आपको स्वप्न दोष की तरफ धकेल देता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उस नवयुवक को घृणा की दृष्टि से देखता है या माँ बाप शक की दृष्टि से देखते हैं कि शायद यह गलत आदतों में पड़ गया है, तो यह उस बच्चे के साथ अत्याचार हो जाता है। और वह बच्चा जब इन कारणों से ही सही स्वप्न दोष की गिरफ्त में आ जाता है तो सोचने लगता है, अरे मैं तो भयानक रोग से ग्रसित हो गया हूँ, मेरे साथ यह क्या हो गया है। अब उसका मन इस रोग को पकड़ लेगा और वह बार बार होना शुरू हो जाएगा। स्वप्न दोष उस कुत्ते की तरह से है जिससे डरकर यदि आप भागते हैं तो वह आपका पीछा जोर लगाकर करता है, और यदि आप आंखों में आंखें डालकर उसके सामने तनकर खड़े हो जाते हैं तो वह अपने आप पीछे चला जाता है। अगर आपको गंदी आदतों के कारण स्वप्न दोष की बीमारी लगी है तो उसके लिए आप दवाई कर सकते हैं। हमने दवाइयों के लिए भी बताई हैं, वीडियो बनाई हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मानसिक स्तर पर कुछ कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का पालन जो अभी मैंने बताई है उनको भी करना पड़ेगा। जो कि इस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं उनके लिए भी बेहतर हैं जो कि अभी जवान हो रहे हैं बच्चे, और वह किसी वहम में न पड़ जाएं, इसलिए इस जानकारी का होना जरूरी है। और उन माँ बाप को तो बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है जिनके घर में नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें जीवन में बड़े बड़े काम करने हैं। तो आप उनके वहम को हटाएं, उनको कोऑपरेट करें, उनके मन में हीन भावना न आने दें। यदि इस तरह का परिवेश हम अपने घरों में बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे ब्रह्मचारी तेजस्वी होकर के आपका नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे।